हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एट द रेट ऑफ टू स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीर एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चरक संहिता के 9वें अध्याय पुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने 8वें अध्याय के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोग ने इंद्रिय आदि के विषय के बारे में बात किया था। इस अध्याय में हम बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में, मतलब कि चिकित्सा में कौन से 4 पाद हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अर्थात चिकित्सा के जो 4 मुख्य अंश बताए गए हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारे वैद्य, उपस्थाता, द्रव्य और रोगी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनके गुणों की बात करेंगे और अन्य कुछ विषयों की चर्चा करेंगे इस विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चिकित्सा के 4 चरण क्या है, या फिर 4 कौन-कौन से इसमें आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सभी प्रकार के विकारों की शांति के लिए गुणवान चिकित्सक, गुणयुक्त औषध द्रव्य, गुण संपन्न उपस्थाता या फिर परिचारक एवं गुणवान रोगी, इनका होना आवश्यक है। मतलब अगर कहीं पे भी किसी को किसी भी प्रकार की रोग हुई है, तो उसके चिकित्सा के लिए, उस रोगों की शांति के लिए इन चारों का होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे चिकित्सक भी होना चाहिए, औषध द्रव्य भी होना चाहिए, साथ ही साथ गुण संपन्न उपस्थाता मतलब परिचारक भी होना चाहिए एवं गुणवान रोगी होना चाहिए। तो भी जाके क्या होगी, किसी भी प्रकार के रोगों की शांति विधि पूर्वक हो पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि विकृति तथा प्रकृति के लक्षण किस प्रकार है। मतलब कब हम कहेंगे कि मनुष्य में प्रकृति बनी हुई है या फिर कोई विकार या फिर विकृति उत्पन्न हुई है। तो इसमें बोला गया है कि जो वात, पित्त, कफ तथा जो रस आदि 7 धातु हैं, उनकी विकृति को हम विकार कहते हैं। जब इनमें कोई विकृति आती है, विकृति मतलब कि अपने जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें न रहने को हम विकृति कहते हैं। तो अगर विकृति है तो उसी को हम लोग विकार कहते हैं। और वहीं पे जब ये वातादि 3 दोष तथा रसादि जो 7 धातु हैं, अगर वो अपने सम अवस्था में रहेंगे, प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे, तब उसको हम लोग प्रकृति कहेंगे। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आरोग्य जो है वही सुख है, मतलब कि निरोगता ही सुख है। अर्थात जो निरोगी है, जिसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वो सुखी है, तथा जो विकार है या फिर विकृति है, वही दुख की संज्ञा है। मतलब किसी को रोग हुआ है तो अवश्य उसको दुख भी रहेगा, और किसी को किसी भी प्रकार की अगर हेल्थ समस्या नहीं है तो वो सुखी है। तो इसके बाद मेन हम देखते हैं चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा की परिभाषा देखते हैं तो क्या बोला गया है कि धातु के विकृत अर्थात व्यक्ति के जो रोगी हो जाने पर प्रशस्त, गुणवान, वैद्य आदि जो 4 पाद बताए गए हैं, वो क्या करते हैं, धातुओं को समान करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे ही हम लोग चिकित्सा कहते हैं। मतलब किसी के अंदर क्या हो गई है, धातुओं की विषमता हो गई है, धातु अपने सम अवस्था या प्राकृत अवस्था से विकृत हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो 4 पाद बताए गए हैं, जो कि वैद्य, द्रव्य, परिचारक और रोगी हैं, वो क्या करते हैं, इन धातुओं को वापस से समान अवस्था में लाने के लिए जो क्रिया करते हैं, उसी क्रिया को हम लोग चिकित्सा कहते हैं। बात करते हैं चिकित्सक के गुण की, कि जो हम लोग ने 4 पाद देखा, उसमें सबसे पहले जो चिकित्सक है, जो वैद्य है, उसके गुण किस प्रकार होने चाहिए, ताकि क्या हो, रोगों को वो साध्य कर सके या फिर शांति कर सके उसकी। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो वैद्य है, उस शास्त्र का उसको सर्वतोमुखी ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए चिकित्सा शास्त्र का। उसके अतिरिक्त उसने बार-बार उस कर्म का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। मतलब उसने जो चिकित्सा कर्म है उसको खुद अपनी आँखों से उसने बार-बार देखा होना चाहिए। एंड देन दक्षता मतलब उसमें वो कुशल होना चाहिए, और पवित्रता मतलब मन आदि उसके शुचि होने चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार की विकार भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसे 4 गुणों वाला जो वैद्य होता है, वो अच्छा वैद्य होता है, और उससे ही हमें चिकित्सा करानी चाहिए। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कि द्रव्य। जो द्रव्य है उनके गुण की बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि जो औसत द्रव्य है वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर किसी को रोग हुआ है तो उसकी शांति के उपाय के लिए वहाँ पे औसत द्रव्य चाहिए। तो ये औसत द्रव्य जब पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तभी क्या होगी, रोगों की शांति हो पाएगी। उसके बाद रोगों की शांति करने के लिए उसमें शक्ति होना चाहिए, मतलब वीर्यता होनी चाहिए। अगर वो शक्तिवान ही नहीं है द्रव्य, रोगों को ठीक करने में योग्य ही नहीं है, तो उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए रोगों की शांति करने का उसमें शक्ति होनी चाहिए। फिर एक ही द्रव्य की अनेक विधि से निर्माण करना चाहिए, जैसे स्वरस हो गया, कल्क हो गया, फांट आदि हो गए। मतलब कि जो द्रव्य हमारे पास है उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज कर पाए, ताकि उनको ज्यादा समय तक रखा जाए या फिर अलग अलग फॉर्म में दिया जा सके।
उसके अतिरिक्त उस द्रव्य में उसके स्वाभाविक गुणों का होना, मतलब कि जो भी उसके गुण होने चाहिए वो उस द्रव्य में गुण होने ही चाहिए। जैसे कि अगर हम शतावरी की बात करें तो शतावरी स्तन्यजन है, ग्रहण है, तो ये सारे गुण उसके अंदर होंगे, तभी वो क्या होगा, शक्ति संपन्न रहेगा और अपने जो भी कार्य है वो करेगा। तो ये 4 गुण जो हैं, ये बताया जाता है कि सबसे पहले बहुता होनी चाहिए, फिर योग्य होना चाहिए, अनेक विध कल्पना उसके निर्माण होने चाहिए, साथ ही साथ जो भी उसमें गुण बताए गए हैं, वो सारे गुण उसमें संपन्न होना चाहिए। अब द्रव्य के बाद हम बात करते हैं परिचारक के गुण के बारे में। परिचारक क्या होता है? जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो हमेशा रोगी की देखभाल करता है, उसको परिचारक कहते हैं। तो विधिवत सेवा का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से रोगी को देखना चाहिए। सेवा संबंधित सब प्रकार की कुशलता होनी चाहिए, उसको भी बहुत सारी चीजों के नॉलेज होनी चाहिए। जो सेवा कर रहा हो उसके प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि द्वेष भाव रहे। जिस जो भी रोगी है उसके प्रति उसमें क्या होना चाहिए? अनुराग होने चाहिए, प्रेम भाव होने चाहिए। और शरीर, वाणी तथा मन से ये भी कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा परिचारक कहेंगे, अच्छा सेवक कह सकते हैं। तो ये 4 गुण मुख्य बताए गए हैं कि दक्षता, अच्छे से सेवा करनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए, उपचारज्ञता मतलब कि उसको उपचार की थोड़ी-मोड़ी विधि भी पता होनी चाहिए, और शौच। ये 4 गुण परिचारक के मेन बताए गए हैं। आगे हम बात करते हैं रोगी के गुण के विषय में कि रोगी में क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि स्मृति, मतलब वो क्या रहे, किस प्रकार से उसको बीमारी स्टार्ट हुई, किन खाने-पाने की वजह से हुई, आदि के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। अच्छे से उसकी स्मृति होनी चाहिए, मतलब कि रोग के प्रारंभ से होने से लेकर प्रतिदिन के परिवर्तनों का उसे स्मरण रखने वाला, कि रोग स्टार्ट किस तरह से हुआ, कैसे-कैसे उसमें चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से याद रखे और चिकित्सक को बता सके। फिर निर्देशकारिता, मतलब कि जो भी चिकित्सक बोल रहा है उसका वो अच्छे से पालन करें। अभीरुता, मतलब कि जो भी कड़वी कसैली दवाई है या फिर जो भी शस्त्रादि कर्म है उससे डरे नहीं। और ज्ञापकत्व, मतलब कि ये रोग संबंधी सभी बातों को ठीक-ठाक बतलाने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, अच्छा रोगी माना जाएगा। और ऐसे ही रोगी के जो रोग होते हैं वो जल्दी नष्ट होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने चारों जो पाठ बताए गए हैं चिकित्सा के, जैसे कि चिकित्सक, रोगी, द्रव्य और उपस्थाता, इनके बारे में बात कर लिया और इनके गुणों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों पाद हैं, इसमें से जो चिकित्सक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान मानते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मेन होता है। तो वही बताया गया कि चिकित्सक को क्यों प्रधान मानना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो बोला गया है जो चिकित्सा के 16 गुण युक्त 4 पादों का वर्णन किया गया है, क्योंकि चारों के जो पाद है उनके 4-4 गुण हैं। तो इस तरह सब मिला के 16 गुण हैं और 4 पाद है। इसका हम लोग ने ऊपर वर्णन देख लिया। अब उनमें रोगी आदि समस्त विषयों के ज्ञाता होने के कारण, परिचारक को शासित करने के कारण, निर्देश आदि देने के कारण, और योक्ता, मतलब कि औषधि का रोग के अनुसार मिश्रण करने वाला, मतलब कल्पनाएँ करने वाला होने के कारण जो विषक है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और शेष 3 जो होते हैं अप्रधान या फिर सहायक होते हैं। मतलब कि चिकित्सक क्या करता है, जो परिचारक हो उसको भी निर्देशित करता है कि इस तरह से ये कार्य करना है। उसके अतिरिक्त जो भी औषध योग है, उनकी अच्छी तरह से कल्पनाएँ भी कौन करता है? चिकित्सक करता है। मतलब मेन काम जो रहता है इन 4 पादों में वो चिकित्सक करता है, इसीलिए चिकित्सक को प्रधान माना गया है चिकित्सा कर्म में। तो यहाँ पे जो हम लोग ने चिकित्सा के 4 पाद देखे और उनके 16 गुण देखे हैं, उनका टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो आपको ईज़ी रहेगा कि यहाँ से आप रीड आउट कर सकें। अब जो चिकित्सक है उसको प्रधान बताया गया है, तो उसकी प्रधानता के लिए उदाहरण दिएंगे कि इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि चिकित्सक क्यों प्रधान है और तीनों से। तो भोजन को पकाने वाले जो रसोइया होता है, वो प्राक क्रिया में जिस प्रकार बर्तन, ईंधन और अग्नि के कारण होते हैं, अर्थात इनकी सहायता अथवा उपस्थिति के बिना पाककर्ता पकाने की इच्छा रखने पर भी पाक नहीं कर सकता, और जिस प्रकार विजेता विजय की इच्छा रखने में भी भूमि जो रण क्षेत्र है वहां पे सेना प्रहरण, मतलब कि हथियार आदि होते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य, परिचारक और रोगी भी चिकित्सा काल में चिकित्सक की कार्य सिद्धि में उक्त सब कारण होते हैं, इसलिए चिकित्सक को प्रधान कारण कहा गया है। मतलब बोला क्या है कि अगर पाक क्रिया रसोई में खाना बनाया जा रहा है तो बर्तन आदि तो चाहिए, लेकिन रसोइया के बिना खाना नहीं बन सकता अगर ये तीनों हो तो भी। उसी तरह अगर रण क्षेत्र में, रणभूमि में सेना है, हथियार है, लेकिन जो विजेता है, जो विजय की इच्छा रखने वाला है या फिर जो लड़ाकू है वही नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे भी किसी प्रकार का भी विजय या फिर पराजय देखने को
नहीं मिलेगी। मतलब दोनों कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो मेन सब्जेक्ट है उसको वहाँ पे रहना इम्पोर्टेंट है, इसलिए चिकित्सक को तीनों से प्रधान माना गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि जिस प्रकार मिट्टी, दंड और चक्र और सूत के बिना कुम्हारकार जो है घट का रूप धारण करने में असमर्थ होते हैं, उसी तरह चिकित्सक के अभाव में औसत परिचारक रोगी स्वास्थ्य लाभ करने में सक्षम नहीं होते। क्या बोला गया है कि जिस तरह घड़ा जो होता है वो किससे बनता है? मिट्टी से। दंड वहाँ पे रहता है, चक्र रहता है और धागा रहता है। तो मिट्टी का यूज़ होता है घड़ा बनाने के लिए, उसी तरह दंड जो रहता है वो चक्र को घुमाने के लिए तथा धागा जो रहता है वो मिट्टी के बने हुए घड़े को काटने के लिए रहता है। तो अगर ये तीनों हैं, लेकिन जब तक वहाँ पे कुम्भकार नहीं रहेगा, वो क्या होंगे? किसी भी प्रकार से वहाँ पे घट का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अगर चिकित्सक नहीं रहेगा तो औसत परिचारक और रोगी के होने के बाद भी वे रोग को शांत करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे। अब एक और लास्ट में उदाहरण दिया है जिसको अंतिम उदाहरण के नाम से संबोधित किया गया है कि जो पूर्वोक्त पादत्रय के रहते हुए भी, मतलब तीनों पादत्रय जैसे कि द्रव्य, परिचारक और रोगी के रहते हुए भी रोगी के सुदारुण मतलब कि अत्यंत जो बढ़े हुए विकार हैं या फिर गंधर्वपुर मतलब कि माया जादू आदि की भ्रांति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उसमें जो विषक का कारण होता है, जो दूसरे रोग उपाय की प्रतीक्षा करने के कारण शीघ्र ही बढ़ने लगते हैं, उसमें अज्ञोभिषक ही कारण होता है। मूर्ख चिकित्सक क्या होता है? कारण होता है। अर्थात कि जो 3 त्रय हैं, पात्र हैं, उनके रहने पे भी क्या होता है, अगर रोगी सुधारू है मतलब उनके जो विकार हैं वो बढ़े हुए रहें, तो ऐसे कंडीशन में वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगर पादत्रय अच्छे से रहें, तो उसमें जो चिकित्सक है मतलब कि जो वैद्य है वो कैसे रहना चाहिए? विद्वान रहेगा। तो ऐसे बढ़े हुए भी दोष क्या होंगे या फिर बढ़े हुए रोग भी शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो दूसरे रोग उपाय हैं जो कि समय लगा देते हैं, प्रतीक्षा करने लगते हैं कि ठीक हो जाएगा अपने आप, या फिर वहाँ पे अगर अच्छा वैद्य नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो रोग है वो और बढ़ जाता है। इसलिए रोग के बढ़ने में कौन कारण होता है? मूर्ख चिकित्सक कारण होता है। आगे बताया गया है कि मूर्ख वैद्य का चिकित्सा से निषेध करना चाहिए। भले ही मानव अपने को अग्नि में डालकर जला ले, परंतु मूर्ख चिकित्सक की चिकित्सा कराना अनुचित है। इतना बोला गया है कि खुद को क्या करे? अग्नि में भी जला ले, लेकिन गलती से भी क्या है? मूर्ख चिकित्सक से अपनी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो मूर्ख चिकित्सक की प्रवृत्ति होती है वो भयभीत की भांति होती है। कहीं मैं न गिर जाऊं इसलिए हाथी एवं लाठी आदि के सहारे चलने वाले अंधे पुरुष की भांति तथा केवल हवा के सहारे चलने वाली नाव जैसी स्थिति चिकित्सा के क्षेत्र में मूर्ख वैद्य की होती है। मतलब कि मूर्ख वैद्य इतना खतरनाक है कि अगर खुद को चाहिए मारने का तरीका चाहिए तो खुद को क्या कर ले? आग में जला ले, लेकिन कभी भी मूर्ख चिकित्सक से किसी भी प्रकार की चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख चिकित्सक है वो एकदम डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में वो कोई भी दवा देता है, अगर वो वर्क कर गया तो अच्छी बात, नहीं वर्क किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो अंधे की भांति क्या कर रहा है? केवल हवा के सहारे चलने वाले नाव की तरह या फिर हाथ में लाठी आदि के सहारे चलने वाले पुरुष, अंधे पुरुष की भांति वो क्या कर रहे हैं? चिकित्सा कर रहे हैं। मतलब अगर ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में ही बोला गया है कि मूर्ख वैद्य से हमें चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। आगे हमें उल्लेख मिलता है प्राणाभिसर वैद्य के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि जो मूर्ख वैद्य उससे चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, इसलिए जो शास्त्र में उसके भली-भाली अर्थ समझने में, शास्त्रीय विधियों में प्रवृत्त और पंचकर्मों के आदि के जो प्रयोग हैं, इन चारों विधियों में प्रवृत्त वैद्य को ही प्राणाभिसर कहा जाता है। प्राणाभिसर वैद्य मतलब कि जो हमारे जान की, प्राण की रक्षा करे, ऐसे वैद्य को प्राणाभिसर कहते हैं। तो पहला क्या बोला गया है? इनके अनेक-अनेक गुण बताए गए हैं, जैसे कि अर्थ विज्ञान है, मतलब कि शास्त्र को अच्छे से जानता हो, उसके अर्थ को भली-भांति जानता हो। फिर प्रवृत्त कर्म दर्शन है, मतलब जिसने अपने आँखों से कर्म होते हुए देखा है, ऐसे वैद्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणाभिसर वैद्य कहते हैं। इस प्रकार के वैद्यों से हमें क्या करनी चाहिए? चिकित्सा करानी चाहिए। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि राजवैद्य। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो राजवैद्य की परिभाषा में क्या बोला गया कि जिसको हेतु का ज्ञान हो, लिंग आदि का ज्ञान हो, मतलब कि लक्षण आदि का ज्ञान हो, रोगों को शांत करने में और उन्हें पुनः उत्पन्न न होने देने में जो पूर्ण ज्ञान रहता है, ऐसा वैद्य सर्वश्रेष्ठ होता है और वो राजार्ह मतलब कि महापुरुषों की चिकित्सा के योग्य होता है, और ऐसे वैद्य को ही हम लोग राजवैद्य कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कुछ उपमा दी है कि शास्त्रादि प्रयोग के लिए जिस पात्र की आवश्यकता होती है, तो जो शस्त्र है या शास्त्र है या फिर जल है, ये अपने गुण या दोष की प्रवृत्ति के लिए पात्र की अपेक्षा
करते हैं। मतलब कि जिस पात्र में रखा जाए या फिर जिसके साथ रखा जाए उसके अनुसार इसमें गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार चिकित्सा कार्य में जो प्रवृत्त होने वाला पुरुष है या चिकित्सक है, उसको चाहिए कि अपने बुद्धि को शुद्ध कर ले, क्योंकि अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी चिकित्सा करते समय, वो शांत नहीं रहेगा, संतचित्त नहीं रहेगा, तो दोषों को शांत नहीं कर पाएगा, चिकित्सा अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि चिकित्सा करने से पहले जिस प्रकार शस्त्र, शास्त्र और जल पात्र के अनुसार गुण और दोष पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो चिकित्सक है उसके जो अगर मनोभाव सही नहीं है तो चिकित्सा अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चिकित्सा अच्छे से हो इसके लिए उसे अपनी बुद्धि को शुद्ध और संदेह रहित रखना चाहिए। बात करते हैं उत्तम चिकित्सक के गुण, तो यहाँ 6 मेन चिकित्सक के गुण बताए गए हैं। तो इसमें से सबसे पहले आता है विद्या, मतलब कि अपने विषय का उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है वितर्क, मतलब कि उसके पास तर्क बुद्धि होनी चाहिए कि ये इस प्रकार होगा, नहीं इस प्रकार होगा, तो इस तरह से तर्क वितर्क करने आने वाला होना चाहिए। विज्ञान, मतलब शास्त्रों का भी ज्ञान उसके पास होना चाहिए। स्मृति, मतलब जल्दी भूले ना कोई भी चीज़, जो भी उसने सीखा है उसके अच्छे से स्मृति होनी चाहिए। तत्परता, अर्थात कि चिकित्सा में रोगी के अतिरिक्त किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा रोगी के प्रति ही लगे रहने वाला। और क्रिया, मतलब कि चिकित्सा कर्म में हमेशा प्रवृत्त रहने वाला। ये जो 6 गुण होते हैं वो चिकित्सक में होते हैं, और यही चिकित्सक क्या कर सकता है, साध्य रोगों की चिकित्सा में कभी असफल नहीं होता, मतलब हमेशा इसकी चिकित्सा अच्छी ही रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ और गुण बताए गए हैं, जिसमें आता है विद्या, मतलब शास्त्रांतों का ज्ञान। मति, अर्थात शास्त्रोक्तों का मनन करना, बार-बार इच्छा करना, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। कर्म दृष्टि, मतलब चिकित्सा कर्म के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए। अभ्यास, मतलब निरंतर वो बार-बार चिकित्सा करने का अभ्यास उसको होना चाहिए। सिद्धि, मतलब चिकित्सा में उसे सफलता प्राप्त हुई रहे। एवं आश्रय, मतलब कि जो भी अष्टांग चिकित्सा में जिसमें कुशलता प्राप्त करने की इच्छा हो, उस विषय के विशेषज्ञ गुरुजनों के साथ रहना। मतलब कि जो भी चीज़ उसे करना है, जो भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, उसमें जो कुशल गुरु हैं या फिर कुशल जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ रहना चाहिए। ये 6 गुण वाले वैद्य योग्य होते हैं और इनसे हमें क्या करनी चाहिए, चिकित्सा लेनी चाहिए। उक्त गुणों की फलश्रुति, मतलब कि ये गुण अगर रहेंगे तो उससे क्या हमें फायदा है, तो जिस वैद्य में उपयुक्त विद्या आदि जो शुभ गुण होते हैं, वह वैद्य शब्द की योग्यता का निर्वाह करते हुए प्राणी मात्र को सुख देने वाला होता है, मतलब सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। आगे हम देखते हैं शास्त्र और बुद्धि से युक्त वैद्य के बारे में, मतलब कि वस्तु मात्र को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति स्वरूप है और अपनी शुद्ध बुद्धि दृष्टि रूप है। इसलिए शास्त्र और बुद्धि से संबंधित वैद्य चिकित्सा करता हुआ अपराध नहीं करता। मतलब कि शास्त्र और बुद्धि में क्या बोला गया है कि शास्त्र का ज्ञान होगा तो वो उसके लिए प्रकाश स्वरूप रहेगा, और अगर बुद्धि है तो वो क्या है, नेत्र स्वरूप रहेगी। तो अगर उसके पास दोनों है, प्रकाश और नेत्र दोनों है, तो ऐसे कंडीशन में वो किसी भी प्रकार की भूल नहीं करेगा। मतलब उसके पास अगर नॉलेज अच्छा है और उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए वो युक्तियाँ कर सकता है अच्छी प्रकार से, तो ऐसे कंडीशन में उससे किसी भी प्रकार की चिकित्सा आदि की भूल देखने को नहीं मिलेगी। अब आता है चिकित्सक का कर्तव्य, कि क्योंकि चिकित्सा के शेष तीनों पाद जो है वैद्य के अधीन रहते हैं, इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वह अपनी गुणों की संपत्ति को बढ़ाने में सदैव प्रयत्नशील रहे। क्योंकि जो 4 पाद बताए गए हैं उनमें से जो चिकित्सक है वो प्रधान है, और वो 3 जो त्रय पद है वो इसके अधीन रहते हैं, इसके नीचे रहते हैं, इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वो अपने गुण को बढ़ा के रखे, तभी जो नीचे के 3 पाद है वो इनके क्या करेंगे, बात को मानेंगे। इसलिए जो चिकित्सक है उसको सदा अपनी जो गुण है उसको बढ़ाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वैद्य की वृत्तियाँ किस प्रकार होनी चाहिए, मतलब वैद्य में क्या-क्या वृत्ति होनी चाहिए, क्या-क्या इच्छाएँ होनी चाहिए, उसकी सोच किस प्रकार होनी चाहिए। तो पहला बोला गया है मैत्री, मतलब कि प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। आर्तेषु, मतलब कि कारुण्य भाव, दयालुता होनी चाहिए रोगी के प्रति। शक्य, मतलब साध्य रोगों में प्रीति, मतलब चिकित्सा हेतु स्नेह दिखाना चाहिए कि मुझे चिकित्सा करने में उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी पर्पस रहे, वो क्या करना चाहिए, जितने भी रोगी हैं, रुग्ण हैं, उसको ठीक करने के लिए उसमें उत्साह होना चाहिए। और उपेक्षण, मतलब कि जो असाध्य रोग हैं या फिर मरणासन पे जो व्यक्ति हैं, उसकी उपेक्षा करनी भी आनी चाहिए। तो ये 4 वृत्तियाँ बताई गई हैं जो किसी भी चिकित्सक में होने चाहिए, तभी वो चिकित्सक क्या होगा, अच्छे प्रकार से चिकित्सा करता हुआ रोगों को ठीक कर पाएगा। मतलब उसमें मैत्री, आर्तेषु, शक्य और उपेक्षा, ये चारों गुण होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो नवा अध्याय था चरक संहिता का,
जो कि खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय था, जिसमें हम लोग ने चिकित्सा के 4 पादों के 4 गुण, मतलब इस प्रकार से 16 गुण, फिर प्राणाविसर के लक्षण, चिकित्सक की प्रधानता तथा चिकित्सक के वृत्तियाँ या फिर उनके गुण किस प्रकार होने चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में देखा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर मैं आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।